बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण को लेकर कई तरह के सवाल आम अभ्यर्थियों के जहन में। 7वें चरण में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, साथ में प्राथमिक में कितनी सीटों पर होगी बहाली? ऐसे में आज हम आपको शिक्षा मंत्री के बड़े बयानों से रूबरू कराएंगे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि प्राथमिक में रिक्ति 2012 से 2022 तक की जुड़ेगी। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आपको शिक्षा मंत्री की जुबानी सुनवाएंगे कि शिक्षा मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि रिक्तियों का आकलन होगा। ऐसे में 7वें चरण और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की बहाली पर शिक्षा मंत्री ने जो बड़े बोल बोले हैं। 7वें चरण में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में मात्र 37,000 सीटों पर बहाली की बात करते हैं शिक्षा मंत्री। आप समझे कि मेरिट के कॉलम को न मानने वाले शिक्षा मंत्री मात्र 37,000 सीटों पर अगर बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की, तो आम स्टेट अभ्यर्थियों में हड़कंप होगा। ऐसे में कल 10 मार्च 2022 और विधानसभा में कल शिक्षा पर चर्चा होगी। विपक्ष के बड़े सवाल और शिक्षा मंत्री को बड़े जवाब विधानसभा में देने हैं। पूर्व के विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने 7वें चरण के संबंध में और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के संबंध में पहले क्या बयान दिए हैं वो सुन ले। पूर्व में विधानसभा में उन्होंने मात्र 37,000 पर स्टेट माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की बहाली की बात की थी। ऐसे में प्राथमिक में रिक्तियों को रिकैलकुलेट करने की भी बात करते हैं शिक्षा मंत्री। वीडियो को पूरा जरूर देखें। कल विधानसभा में शिक्षा पर चर्चा होगी और शिक्षा पर चर्चा से पहले यह वीडियो आम अभ्यर्थियों को जरूर देखना चाहिए। प्राथमिक में 2012 से 2022 के बीच की रिक्ति और छठे चरण की रिक्ति को जोड़कर 7वें चरण की बहाली की बात करते हैं शिक्षा मंत्री। पर माध्यमिक में मात्र 37,000 पद। पहले सुनिए विधानसभा में उन्होंने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की बहाली पर क्या कहा और इसके बाद आपको शिक्षा मंत्री के बड़े इंटरव्यू से रूबरू कराएंगे जिसमें 7वें चरण पर और छठे चरण की बहाली पर खुलकर बोले हैं शिक्षा मंत्री। आइए पहले विधानसभा के सत्र को देख लीजिए जब 7वें चरण पर ज्वलंत सवाल पूछे गए और ज्वलंत सवाल का जवाब क्या दिया था शिक्षा मंत्री ने। यह छठे चरण में लगभग हम लोग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले हैं और उसके बाद ये चरण जो है 37,000 इनकी भी नियुक्ति के द्वारा रुकी हुई है। ये 7वें चरण की नियुक्ति हेतु हम लोगों ने एसटीटी की परीक्षा ली थी, जो प्रश्न था और वो हम लोग के बहुत ही सफल प्रयास पर काफी हम लोगों ने अथक कोशिश की, तब जाके न्यायालय से इजाजत लेके हम लोगों ने रिजल्ट निकाला है। और जो छठे चरण की भी नियुक्ति रुकी हुई है उसमें भी हम लोगों ने सरकार की तरफ से न्यायालय में आईए फाइल करके मेंशन करके स्पेशल मेंशन एजी साहब से करा के वो 5 अप्रैल को लिस्टेड है। हम आशा करते हैं कि वो इजाजत हमें मिल जाती है। छठे चरण में लगभग हम लोग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले हैं और उसके बाद ये चरण जो है 37,000 इनकी भी नियुक्ति हो। आपने सुना, मात्र 37,000 की बात करते हैं शिक्षा मंत्री। ऐसे में कल 10 मार्च 2022 को विधानसभा में शिक्षा पर चर्चा होगी। क्या क्या निकल कर आएगा, विपक्ष के ज्वलंत सवाल का क्या जवाब देंगे शिक्षा मंत्री, कल विधानसभा का सत्र जरूर देखें आम अभ्यर्थी। ऐसे में शिक्षा सुधार आज आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएगा, वो भी शिक्षा मंत्री की जुबानी। शिक्षा मंत्री ने 7वें चरण के संबंध में जो बड़ी बात कही है, आम सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ एस्टेट 2019 और एस्टेट 2011 अभ्यर्थियों को भी इन सवालों को और इनके जवाबों को सुनना चाहिए। सबसे ज्वलंत सवाल सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि छठे चरण में लगभग 50,000 सीटें बची हैं, क्या इतनी ही सीटों पर आगे बहाली आएगी? यूआर की सीटों में क्या बढ़ोतरी नहीं होगी? साथ में ईबीसी और ओबीसी अभ्यर्थी भी हलकान है क्योंकि कई छबड़ी यूट्यूब चैनल आम अभ्यर्थियों में यह भ्रम फैला रहे हैं कि छठे चरण में जो सीटें बची हैं सिर्फ उन्हीं पर बहाली होगी। ऐसे में छठे चरण में सिर्फ महिलाओं की सीटें बची हैं और यूआर में तो महिलाओं की सीटें भी नहीं बची। ईबीसी ओबीसी अभ्यर्थी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो भी हलकान परेशान है कि आगे क्या होगा। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने जो बड़ी बात कही है आम अभ्यर्थियों को सुनना चाहिए। छबड़ी यूट्यूब चैनलों से दूर रहें, सच देखें, शिक्षा मंत्री की जुबानी सुने। पहले छठे चरण के संबंध में उन्होंने क्या कहा और 7वां कब शुरू होगा इस पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद बची हुई रिक्तियों का आकलन होगा, उसकी समीक्षा होगी, उसका रोस्टर क्लियरेंस होगा
और उसके तत्काल बाद 7वें चरण की भी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ। चलिए एक बार और आपको शिक्षा मंत्री की जुबानी फिर से सुनवाते हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि रिक्तियों का कैलकुलेशन होगा। ऐसे में छठे चरण की ही रिक्ति नहीं, अन्य रिक्तियों को भी जोड़ा जाएगा। 2012 से 2022 के बीच की रिक्तियां जोड़ी जाएंगी 7वें चरण में। एक बार और सुनिए क्या कहा था उन्होंने। उसके बाद बची हुई रिक्तियों का आकलन होगा, उसकी समीक्षा होगी, उसका रोस्टर क्लियरेंस होगा और उसके तत्काल बाद 7वें चरण की भी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ। आपने सीधे लफ्जों में सुना कि पहले सीटों का कैलकुलेशन होगा, इसके बाद 7वें चरण में वो रिक्तियां जोड़ी जाएगी। ऐसे में प्राथमिक शिक्षक बहाली से जुड़े सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थियों को जो बरगलाया जाता है वो भी कान खोल कर सुन ले। प्राथमिक की भी बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री। दोनों प्रारंभिक विद्यालयों में भी नियुक्तियां की जाएंगी और माध्यमिक में भी, उच्च माध्यमिक में भी। जो रिक्तियां छठे चरण वाली बच जाएंगी वो 7वें चरण के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। छठे चरण की रिक्तियां 7वें चरण के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। ऐसे में कुछ छबड़ी यूट्यूब चैनल और कुछ बेवकूफ अभ्यर्थी जो आम शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं वो अब इस बात पर कहेंगे कि छठे चरण की रिक्तियां ही 7वें चरण में उपलब्ध कराने की बात करते हैं शिक्षा मंत्री। अरे बेवकूफों, आगे सुनो। शिक्षा मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि जो भी रिक्तियां आगे बची हैं अभी तक की, सभी रिक्तियों पर प्राथमिक की भी बहाली होगी। सुनो शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, आम अभ्यर्थी भी गौर से सुने। इसके अतिरिक्त जो इस बीच में रिक्तियां बनी होंगी वो भी उसके साथ जोड़ जाएंगे। इसलिए 7वें चरण में भी हम अच्छी खासी नियुक्तियां करने जा रहे हैं। 7वें चरण में भी अच्छी खासी नियुक्ति शिक्षा विभाग करने जा रहा है और अब शिक्षा मंत्री की जुबानी ये बातें सुनने के बाद आम अभ्यर्थियों के बीच के संशय को आशा है हम दूर कर पाए होंगे। ऐसे में शिक्षा सुधार सिर्फ खबर ही नहीं दिखाता, खबर की हकीकत भी दिखलाता है। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ऐसे में जो शिक्षक बनने का ख्वाब रखते हैं, जो आगे शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए डीएलएड और बीएड की पढ़ाई बहुत ही आवश्यक है। पर बिहार में बीएड और डीएलएड की पढ़ाई बहुत महंगी है। ऐसे में शिक्षा सुधार आपको बीएड, डीएलएड और एमएड करने का एक बड़ा मौका दे रहा है। बिहार के बाहर 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बड़े प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेज से बीएड, डीएलएड और एमएड की डिग्री प्राप्त करें। आपके स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है जिस पर आप कॉल करके इस संबंध में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बीएड का कुल खर्च 90,000 2 सालों का, डीएलएड का 85,000 और इसके साथ ही एमएड का 95,000 रुपये 2 सालों का। एडमिशन के समय आपको 25,000 रुपये जमा करने होंगे। आगे की विशेष जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार और इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।